गेल में इतना जो एक्शन 8% का आया है, उसके पीछे क्या कारण समझ रहे हैं? नहीं, तो इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है और बहुत सारे सेगमेंट्स है, सब सेगमेंट्स है जहाँ पे प्ले किया जा सकता है। और जो हमारा फोकस रहा है अर्चना, वो थोड़ा रहा है कि जहां पर के भी रिन्यूएबल की कैपेसिटी बड़ी बन रही है उसके ऊपर फोकस हमने ज्यादा किया है, रेदर देन आईजीएल, एमजीएल या गेल के कंपैरिजन में। और उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो हमने एनटीपीसी पे भी बहुत फोकस किया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ 30 गीगावाट कैपेसिटी क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत बड़ा एडिशन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एनटीपीसी करने जा रहा है। साथ ही साथ हमने एसजेवीएन पे चर्चा की पहले भी, और सब डिस्क्लोजर की स्टॉक हम इन स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी रहे। और एसजेवीएन पे भी हमने चर्चा की, क्योंकि वहां पर पे भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी एडिशन हुआ। और इसी को प्ले करने के लिए कुछ छोटी थीम्स हमने जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में से चूज की, जैसे कि आइनॉक्स विंड था, जहां पर पे कंपनी एक टर्न अराउंड फेज में आ रही थी और एक जबरदस्त इन्होंने प्रमोटर ने भी लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया, कुछ स्टेक सेल किया, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट काफी डीलिवरेज हो रही थी। तो ये सब हमें काफी पसंद था। और अभी हम जो देख रहे हैं एक स्टॉक छोटी कंपनी में, वो है एनएलसी, नेवली लिग्नाइट, जहां पर पे मुझे लगता है कि जो इनकी भी कैपेसिटी है 6 गीगावाट से करीब 17-18 गीगावाट ये करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब लिग्नाइट बेस्ड कैपेसिटी से ये भी अब कहीं ना कहीं हाइड्रो और रिन्यूएबल इस सेगमेंट के अंदर फोकस कर रहे हैं। तो ये कंपनी अब हमें काफी पसंद है और इसके अंदर पे भी हमने एक छोटी पोजीशन पोर्टफोलियो के अंदर में बनाई है। तो जो पूरी पावर थीम है उसको हम इस तरह से प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारा मानना है कि एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी 170 गीगावाट से 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल में होने वाला है, वो एक बहुत बड़ी थीम है और उसको इसी तरह से हम प्ले कर रहे हैं इन स्टॉक्स के थ्रू।